कि आप 14 साल की उम्र में अपने घर का जेवर भी लेके भागे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो जिस व्यक्ति ने कभी दुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी औलाद का सुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने पत्नी का सुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने माँ का सुख देखा ही नहीं कि माँ की ममता क्या होती है, वो व्यक्ति के देश की जनता का दुख दर्द कैसे जान सकता है। लेकिन सुख तो आपको सिर्फ सत्ता का चाहिए, सिर्फ सत्ता का। ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को बर्बाद, जो पिछले 70 साल में जितनी पूंजी हमारे देश में अर्जित की गई, इस 6 साल के अंदर देश को खोखला करके, बर्बाद करके, लूट के, खसोट के, नरेंद्र मोदी अपने यारों को उनको घर भर भर के 12 लाख करोड़ का घोटाला है, बैंक घोटाला। फालतू की बकवास करना, मन की बात सुनाना, अरे तेरे मन में भाई है ही क्या? ये क्वेश्चन किसी गोबर भक्तों ने किया आज तक? आंख होते हुए अंधे और अकल होते हुए गोबर। कैंसर की बीमारी है ये हिंदू मुसलमान। तो ये कैंसर की बीमारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो तुम्हारे दिमाग में दे दिया है। अब आप कहोगे क्योंकि हम न्यूज चैनल पे तो ऐसा देखते ही नहीं, तो देखोगे कहां से? आप गोदी मीडिया को देखते हो। इंटरनेशनल न्यूज जरा पढ़ लिया करो। क्या फर्क पड़ता है? 56 प्रकार का भोजन करते हैं जनता का पैसा का। आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या जानने गया दुख दर्द? जिसने अपने स्वार्थ के लिए घर छोड़ दिया, घरवाली छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिया। और ऐसा भी सुनता हूं, अब भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है, कि आप 14 साल की उम्र में अपने घर का जेवर भी लेके भागे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरीके से जो आपके मित्र हैं देश में, वो इस देश का धन लेके भाग रहे थे और आप चौकीदार उनको बीजा दे रहे थे। तो जिस व्यक्ति ने कभी दुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी औलाद का सुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने पत्नी का सुख देखा ही नहीं, जिस व्यक्ति ने माँ का सुख देखा ही नहीं कि माँ की ममता क्या होती है, वो व्यक्ति के देश की जनता का दुख दर्द कैसे जान सकता है? अभी पीछे ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बुढ़ापे में भी कम से कम अपनी घरवाली को अपने साथ रख लो। देखो क्या आनंद मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। लेकिन सुख तो आपको सिर्फ सत्ता का चाहिए, सिर्फ सत्ता का। फालतू की बकवास करना, मन की बात सुनाना, अरे तेरे मन में भाई है ही क्या? वो झरना, मैं फलानी जगह घूमने गया था तो बहनों और भाइयों ऐसे ऐसे झरना हिल रहा था। मैं फलाने देश में गया था, वहां की क्या बर्फीली फिजाएं थी। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, कितनी फालतू की बकवासें करते हैं जब आप आते हैं तो। इससे, ये झरने से, इनसे क्या देश की जनता का भला हो जाएगा, देश का पेट भरेगा? और गोबर भक्तों, अपने आका से कहो कि थोड़ी देर के लिए गोबर निकाल के दिमाग की बात करें, देश की नागरिक की बात करें। और देश की जो जनता रोड पे भटक रही है, कोई भूखा मर रहा है, जो गरीब मजदूर हैं, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन व्यक्तियों को जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, अरे भाई गोदी मीडिया तो ये सब चीजें नहीं दिखा सकती है ना, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ के न्यूज बनाती है। गोदी मीडिया का क्या मतलब है कि नरेंद्र मोदी की गोद में जाके, अब मैं न्यूज चैनलों का नाम ही बता रहा हूं ना, रिपब्लिक भारत सबसे बड़ा, न्यूज 18, जी न्यूज, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज नेशन, ये न्यूज चैनल जो प्रमुख कहलाते हैं इस देश के, वो न्यूज चैनल गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया मतलब नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ के ये खबरें लिखते हैं और हिंदू मुसलमान की डिबेट लिखते हैं, क्योंकि इनका आका, सबसे बड़ा आका नरेंद्र मोदी, सेकंड आका अभी तो गायब है गृह मंत्री, पता नहीं कौन से चूहे की बिल में घुस गए हो भाई। हिंदू मुसलमान के लिए तो क्या कहते हैं वो, एनआरसी के लिए तो डेली
और आज देश जब हमारा संकट से गुजर रहा है, लोग नागरिक परेशान हैं हमारे देश के अंदर, तब आप कहाँ बैठ गए हैं भाई? आज आपकी जरूरत है देश की जनता को, और आपको हमदर्दी, आपसे हमदर्दी की उम्मीद इसलिए नहीं है कि जब आपने आसाम के अंदर 19 लाख व्यक्तियों की नागरिकता छीन ली, 19 लाख व्यक्तियों की नागरिकता छीन ली। और सुनो गोबर भक्तों, तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो, क्योंकि जब तुम्हारे आका ने 19 लाख व्यक्तियों की नागरिकता छीनी, उसके अंदर 14 लाख से ज्यादा हिंदू की नागरिकता छीनी थी। जब बात ये करते थे कि हम विदेशियों को भारत में बसाएंगे, तो वे गोबर भक्तों अपने आका से क्यों नहीं पूछे कि आका, आप तो कहते हो कि मैं विदेश से, बांग्लादेश से लाऊंगा, हिंदुओं को बसाऊंगा, पाकिस्तान के हिंदुओं को बसाऊंगा, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के हिंदुओं को बसाऊंगा, तो हमारे देश के जो हिंदू हैं 14 लाख, इसकी नागरिकता क्यों छीनी? ये क्वेश्चन किसी गोबर भक्तों ने किया आज तक? करोगे कैसे? मैं क्यों कहता हूं, आंख होते हुए अंधे और अकल होते हुए गोबर। क्योंकि गोबर इसलिए कहता हूं कि दिमाग में तो बीमारी जो है ना, कैंसर की बीमारी है ये हिंदू मुसलमान। तो ये कैंसर की बीमारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो तुम्हारे दिमाग में दे दिया है, तो तुम देश के विषय में तुम नहीं सोच सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को बर्बाद, जो पिछले 70 साल में जितनी पूंजी हमारे देश में अर्जित की गई, इस 6 साल के अंदर देश को खोखला करके, बर्बाद करके, लूट के, खसोट के, नरेंद्र मोदी अपने यारों को, उनको घर भर भर के 12 लाख करोड़ का घोटाला है, बैंक घोटाला, 12 लाख करोड़। और ये 12 लाख करोड़ किसको दिए? मोदी सरकार ने सिर्फ चंद उद्योगपतियों को। तो गोबर भक्तों, जरा ये सोचो कि ये सरकार आपके लिए है या ये उद्योगपतियों के लिए है? सोचो, थोड़ी देर के लिए गोबर निकाल दो दिमाग से, थोड़ी देर के लिए गोबर निकाल दो दिमाग से, और थोड़ी देर के लिए शांत दिमाग से इस देश की चिंता करो कि आखिर इस 6 साल के अंदर किस नर्क में देश चला गया है। इस पे थोड़ा सा दिमाग जोड़ लो। अगर देशभक्ति आपके अंदर है तो, और यदि गोबर भक्ति है तो नहीं होगा। हम लोग सच्चे देशभक्त हैं। हम लोग पार्टी नहीं, सिंबल नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश की चिंता करते हैं, इस देश की नागरिक की चिंता करते हैं। हम हिंदू की चिंता करते हैं, हम मुस्लिम की चिंता करते हैं, हम सिख की चिंता करते हैं, हम ईसाई की चिंता करते हैं कि ये 4 हमारे देश के स्तंभ हैं। इसीलिए हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। लेकिन उस लोकतंत्र को पूरी दुनिया में यदि किसी ने बदनाम करने का काम किया है तो ये गोबर भक्तों ने, और आपके आका अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने इस देश को पूरी दुनिया में नाक कटाने का काम किया है। अब आप कहोगे क्योंकि हम न्यूज चैनल पे तो ऐसा देखते ही नहीं, तो देखोगे कहां से? आप गोदी मीडिया को देखते हो। इंटरनेशनल न्यूज जरा पढ़ लिया करो, दुनिया के चैनल और भी हैं। बीबीसी समाचार है ना, सबसे बड़ा समाचार एजेंसी। एक चीज याद कर लेना गोबर भक्तों, रवीश कुमार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसी को मिला। यदि इतने ही बड़े न्यूज चैनल वाले थे तो ये गोदी मीडिया को क्यों नहीं इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? भैया दुनिया अक्लमंद है,
सारे नहीं है कि मोदी जी के गोद में ही जाके बैठ के नाचना तांडव करना चालू कर देते हैं। नहीं, इस देश में अक्लमंद आदमी भी है।